गजब का कानून था उस राज्य में। हर 5 साल में राजा बदल दिया जाता। एक हाथी को माला दे दी जाती सूंड में और वो सरेआम घूमता और वो माला हाथी जिसके गले में डाल देता वही उस राज्य का राजा बना दिया जाता। और एक भाई साहब बड़ी घुमक्कड़ टाइप के इंसान थे। ऐसे ही घूमते घूमते उस राज्य में पहुँचे और हाथी ने उनको माला पहना दी। लो भाई, फंस गए। कहाँ हम ठहरे घुमक्कड़ और अब राजा बनना पड़ेगा। विधिवत रूप से राज तिलक किया गया और राज पुरोहित ने गद्दी पर बैठाते हुए चेताया कि महाराज, आपको पता होना चाहिए ये राज सिर्फ 5 साल के लिए है। उसके बाद आपको नदी के पास छोड़ दिया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस नदी में बहुत ही भयंकर और ख़तरनाक मगरमच्छ और दूसरे जीव रहते हैं और उसको पार करना तो बहुत ही मुश्किल है। और पार कर भी लिया तो दूसरी तरफ इतना घना जंगल है कि दुनिया भर के हिंसक प्राणी वहाँ रहते हैं और वहाँ जीवन की कोई गारंटी नहीं है। बहुत गहरा जंगल है। अब भाई साहब ठहरे फक्कड़। उन्होंने 1 साल तक पूरी शान बान और सही तरीके से राज्य चलाया और उसके बाद जितनी भी बचत हुई लोगों की सेवा में लगाने के बाद जो बची वो सारी की सारी पहले ही शुरुआत करा दी गई और नदी के ऊपर पहले साल में ही उन्होंने पुल बना दिया। दूसरे और तीसरे साल में वहाँ पर बहुत सारे लोग लगा दिए गए और जंगल को काट कर साफ़ सुथरा बना दिया और वहाँ पर फसलें उगने लगी। और चौथे और 5वें साल में तो ये हाल था कि सारा का सारा माहौल बदल गया और वहाँ एक छोटा सा महल भी बना दिया गया जिसमें इतने सारे खाद्य पदार्थ और रहन सहन का सारा पूरा प्रबंध कर दिया गया और लोग तो वहाँ अच्छे पहुँच ही गए। और इस तरह से जब 5 साल पूरे हुए और हाथी को माला देकर दूसरा राजा चुना गया तो उन्हें जब लोग विदा करने आए तो राजा जो भाई साहब फक्कड़ थे वो अपने बनवाए हुए पुल के ऊपर से गुजरे और बड़ी शान से परली तरफ गए और वहाँ लोगों ने खूब सारा उनका स्वागत किया और उन्हें रहने के लिए महल पहले से ही तैयार करवा रखा था। है तो छोटी सी कहानी पर सीख बड़ी देती है। अपने बुरे समय की तैयारी करके रखो।